करोड़ रुपया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में। एक आधा बच्चा हमारा हायर एजुकेशन में जाता है, उसके लिए 5 लाख थे, वो 5 लाख को मैंने 20 लाख किया कि उसको 20 लाख रुपए देना चाहिए। जो हमारे पीजी करते हैं बच्चे, दुनिया के 200 कॉलेजेस है, वहां एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बच्चों को अगर पढ़ना है, टैलेंट है, ब्रिलियंट है, होनहार है, होशियार है, लेकिन पैसा नहीं है, माली हालत नहीं है, ऐसे लोगों को अब आने वाले साल से 40 लाख रुपए महाराष्ट्र सरकार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट खर्चा करेगा। और बाकी समाज के जैसा हिंदू भाई का, आदिवासी भाई का, मागासवर्गीय भाई का बच्चा बाहर जाके पढ़ लिख के आता है, तो हमारे महाराष्ट्र में से हमारा मुस्लिम समाज का जो भी वो 200 कॉलेज की कैटेगरी में बैठने वाला होना, उस कैटेगरी के बच्चे को जाने का महाराष्ट्र सरकार का अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट खर्चा करेगा। राज्य में अभी देखे आपने 2 लाख के भी अब आने वाले 15 दिन के बाद में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे सारे स्कूलों को। हमको कोई मदरसे पे अतिक्रमण नहीं करना है, ना तो लोग बोलेंगे मदरसे को दे रहे, इसके ऊपर भी सरकार कुछ, तो बिल्कुल नहीं। जिसका है उनको ही रहना, अच्छा रहना, सच्चा रहना, लेकिन दीनी तालीम के साथ उसको दुनियाई तालीम भी आना बहुत जरूरी है। और दुनियाई तालीम इसलिए बता रहा हूं, दीनी तालीम तो हमारा हक है, वो हमारे यहाँ है, उसके अंदर कोई अल्लाह ताला के बीच में, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। लेकिन कुछ दुनियाई तालीम ऐसी है कि वो पढ़ने के सिवा वो भाषा, वो राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है यहाँ की, लेकिन दुनिया की जो भाषा है वो इंग्लिश है, वो एजुकेशन आना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए ये जो थोड़े थोड़े काम है, बहुत बड़े काम, भाई कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, लेकिन छोटा आदमी जरूर है, पर वो चाबी है कोई भी कुलप जाती है, जिसका कोई नहीं लगती वहां अपनी पक्की लग जाती है। डॉक्टर से कम नहीं है, लोगों के पेट में क्या है, उनके होठ में क्या है, बटन दबाने वाले बोट में क्या है, बहुत इजी। मैं जो चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीतता हूं, वहां 3,20,000 हिंदू भाई है, 60,000 मुस्लिम है, लेकिन फिर भी मैं हर बार 25-30 हजार से नाना मी जमूनच घेतो। बिल्कुल इझी गोइंग। माझ्या विरुद्ध एकच हिंदू बांधव उभं करतात, कैसर साहेबासारखे 2-2 मुसलमान उभे राहतात। 60 में 2, आप हिसाब लगाओ कि 60 में 2, हिसाब देखो, मेरे को थोड़ा गणित आता है, ज्यादा नहीं। और 3-20 में 1, फिर भी अल्लाह ताला का रहमो करम है कि मैं वो जमा लेता। वहां के हिंदू भाइयों का सही शुक्रिया अदा करना चाहिए कि देश में, इस स्टेट में एक अच्छा संदेश जाने वाला एक चुनाव क्षेत्र जो सिल्लोड है, वो लोग जिस हिसाब से हमारे पे भरोसा करते हैं, ये सारी चीजें जो है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ इम्तियाज जलील साहब ने एक जो काम मेरे पे जिम्मेदारी दी थी, मैंने हमारे सारे ऑफिसर से, जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर है, एक जो हमारे आरोग्य मंत्री है हसन मुशरीफ साहब, वीके पाटिल साहब और बंसोड़ साहब, वो उसके खेल के मंत्री है, ये चारों को एक जगह जमा करके, बंद करो मामू, ओ मामू बहुत काम है आपको, बाहर जाके बात करो। हाँ बहुत इजी है, इतना मालूम है, छोटा है, जोर जोर से बोल रहा है, उधर का कोई है क्या 70 का ऑपरेशन करने वाला नहीं है, इतना अल्लाह में ही चाहिए। तो आपने जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी, मैंने चारों सेक्रेटरी को बुला के मीटिंग लेके उसकी जीआर की कॉपी आपको ज्यादा से ज्यादा आने वाले मार्च में 150 करोड़ रुपए के सगात वो काम हो जाएगा। और फुटबॉल ग्राउंड, दुनिया का सबसे अच्छा ग्राउंड, दुनिया का, अपने देश का नहीं, दुनिया का ऐसा अच्छा ग्राउंड बनाया जाएगा, ताकि वो यहाँ के शहर का नहीं, हमारे देश का नहीं, हमारे स्टेट का, हमारे औरंगाबाद, संभाजी नगर का हो, तो ये दोनों अभी मेरा ऑपरेशन करने की तैयारी कर देंगे। कोई किधर रहता, कोई किधर रहता, तर मी जे निर्णय घेतला तेच बोललो मी, संभाजीनगर। अपन बोलने को डरते ही नहीं, डर सिर्फ ऊपर, बाकी कोई डरने का सवाल नहीं। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, ये जीआर की कॉपी, और अगर खुदा ना खास्ता आचार संहिता नहीं लगी भाई साहब, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र जी और अजीत दादा के हाथ से वहां उसका भूमि पूजन, वहां कुदाली मारी जाएगी, और इतना बेहतरीन, और पैसे को इसको 10 साल नहीं लगेंगे, उसके अंदर पैसे का प्रोविजन ऐसा करूंगा कि वो 1 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो जाए,
नहीं तो फिर बोलेंगे 10 साल लग गए। ग्राउंड बनाने को जितने लगेंगे उतने ही साल में ग्राउंड, पर फुटबॉल ऐसा खेलो कि बरोबर वो गोल में जाए, लोगों की तरफ नहीं जाए। फुटबॉल अलग अलग तरीके का रहता है, हमारे चुनाव का फुटबॉल तो अलग ही है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मतलब उसकी जो वो रहता है उससे भी ऐसा पास करते 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 गोल तक जाता है, लेकिन वो गोल सही रहेगा, अच्छा रहेगा, सच्चा रहेगा। और जो कुछ बातें ऐसी है कि हमको बजट में वो भी एक नई स्कीम लाने वाला है कि 2.5 लाख रुपए उनको जो भी सरकार की नियम से 2.5 लाख दे सकते हैं वो 2.5 लाख देना, 7.5 लाख रुपए लोन देना, उसका ब्याज सरकार ने भरना, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने, और 10 लाख में उसका घर अच्छा बनना चाहिए। जो पतरे के घर में, कूड़ के घर में या सादे घर में, ईटा मट्टी के घर में रहता है वो भी आरसीसी घर में रहना चाहिए। और ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एक ऐसा है, उसमें कुछ लोग राजकारण करते हैं। इम्तियाज भाई मैंने आपको बताया, कुछ लोग बोलते हैं सरकार का पैसा है, या ऐसा पैसा है, ये वैसा पैसा है। कुछ लोगों को ये समझता ही नहीं कि वस्तु कर क्या है। जो सुबह से शाम तक जैसी फजर की नमाज से उठते ईशा की नमाज तक जो जो चीजें वापरते हम, उसको बोलते हैं वस्तु कर जीएसटी। क्या मुसलमान का जीएसटी अलग रहता है, हिंदू का जीएसटी अलग रहता है? सबका जीएसटी तो सरकार के पास एक ही तिजोरी में आता है, और उसमें से कोई खजूर का हिस्सा अगर हम हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से देते तो आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करते, वो आपका हक है, आपको मिलना चाहिए, वो मिलना ही चाहिए। ऐसा हर आदमी, मैं टोपी पहना इसको भी टैक्स है, पाँव में चप्पल है उसको भी टैक्स है, एक आधी मोटरसाइकिल है उसको तो 50% टैक्स है। अगर 90 रुपए का पेट्रोल लेना पड़ता है तो 45 रुपए उसमें टैक्स में जाते हैं। हर आदमी देता है। ये सरकार बोले तो सबका है, सारे समाज का, सारी जात का, सारी कौम के, सारे धर्म के लोग, सबको न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन सबका विकास भी होना चाहिए, उनकी भी तरक्की होना चाहिए। अब तरक्की करने के लिए मेरे पास जो कुल बजेट था नाना ते होता 20 कोटी रुपयाचा, त्या 20 कोटीला 500 कोटी रुपए केले, उसमें भी बढ़ा दिया। अब कुछ दिन के बाद में ऐसा होगा, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कोई लेता नहीं था, अब नंबर लगा के लेंगे, मला माइनॉरिटीचा मंत्री करा। मैं सही बता रहा हूँ, जो काम है सीधा है, सादा है। मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, जो शहर में हाथगाड़ी लौटा वही शहर में हेलीकॉप्टर से उतरता, इतनी तरक्की जो है वो है, जो सच्चाई है उसको अल्लाह ताला के पास तो सबका रिकॉर्ड बना है। नीचे रिकॉर्ड बदल सकते हैं, लेकिन ऊपर का रिकॉर्ड कोई नहीं बदल सकता। और वो करने के लिए ही महाराष्ट्र सरकार में मैं इतना किस्मत वाला आदमी है, सिर्फ 5 बार मंत्री बना। और मंत्री पद भी इतने लिया, रेवेन्यू मिनिस्टर, ग्राम विकास मंत्री, अरे कृषि मंत्री तो कोई बनेगा, मराठवाड़े का पहला मुसलमान, महाराष्ट्र का पहला मुसलमान और मराठवाड़े का पहला आदमी। पर मेरा चार्ज भी जो मैंने दिया मराठवाड़े को ही दिया, मतलब धनंजय मुंडे साहब। और पहले मेरे पास पेरनी तक खाता था, अब सोंगनी, मार्केटिंग करनी आणि विकनी। पणन विभाग बहुत बड़ा विभाग है। पणन विभाग मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, और कृषि से भी बड़ा खाता, इस स्टेट का सबसे मेन महत्व का, जितना किसान माल पकाता है उसकी मार्केटिंग होना चाहिए। उसके लिए भी अभी मैं जो जा रहा जर्मनी और 2-3 देश जा रहा, इसके लिए मैं 15 दिन की सहूलत मांगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अच्छे को पढ़ाता। सही ना, पढ़ना कहाँ था, सबके पीछे बैठने वाला विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, खाने को नहीं। 15 साल की उम्र में जिन्हें हाथगाड़ी लौटा उसको पढ़ाई का कोई सवाल ही नहीं आता, लेकिन वो भी पढ़ लिया। आज IAS होगा, IPS होगा, मुझे सिलेक्ट करते, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, बीच में सत्ता, चले जा रहा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, मैं सही बता रहा हूँ। और राजकारण में भी कभी सिर्फ बस ऊपर वाला अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के ही काम। मैं ना मंदिर का पुजारी है ना मस्जिद का पेशवा है, पर राजकारणी जरूर है। राजकारण में कब कहा क्या करना वो भी मुझे आइडिया है। मुझे लोग बोले साहब क्यों लोकसभा तुम लड़ रहे हैं, अच्छे है ना विधानसभा में। मैं बोला लड़ता यार, एक बार देख ही लेता। फिर अशोक चौहान साहब के घर को गए, अशोक चौहान साहब बोला तो कांग्रेस में। मैं बोला यार मैं आपका आमदार नहीं सालदार था, अब सालदार की कीमत अगर इतनी भी हो जाएगी तो दूसरे से तुम्हारी पायरी नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन से उनके घर के बाहर गया आज तक कभी नहीं।
तो बोले शिवसेना वाले, मला कोई भी पार्टी में चले जाऊंगा, पार्टी कमजोर कमकुवत आदमी की निशानी है। अपना काम, अपना पसीना बहाना, खून जलाना, लोगों की सेवा करना। मैं बोला मैं कोई भी पार्टी से जमा लूंगा, और नहीं मिली तो एक आधा कुत्ता निशानी पे चुन के आ जाऊंगा। मैं सही वाला साहब, मैं गलत बात नहीं कर रहा। मैं जब बात कर रहा तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा। कुछ नेताओं को लगता है कि अपना सालदार होना, आमदार होना, अपने चपला का है, जूते का है वो बताना, ये तो नहीं सीख सकता। अपने खून में ही नहीं हो। जब भी गया, जहां भी गया, काम किया, ईमानदारी से किया, वफादारी से किया, और कांग्रेस को छोड़ा और इम्तियाज जलील बना दिया। कांग्रेस में रही कि नहीं किया? पहले बात समझो कि हमारे साहब ने जो चेंडू फेंका है, ये भी छोटा मोटे कलाकार नहीं है। पहले प्रिंट मीडिया में थे, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। आप लोकसभा के अंदर जब बात करते हैं, हमको भी लगता है कि हमारा एक पढ़ा लिखा खासदार कुछ बात करता है। मैं जात को नहीं बोलूंगा, मैं समाज पे भी नहीं बोलूंगा। अभी तक जितने हमारे एमपी बने, मैं बहुत बड़ा इसमें का कलाकार नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको, जितने एमपी बने उन सब एमपीओ का, उनके जो लोकसभा के अंदर का स्पीच देखो, कोई भी माहिती के अधिकार नाही आपल्याकडे नाना। कोणताही एक शब्द भी आपण बोललो, तुम्ही विधानसभेचे अध्यक्ष होते, तुमच्या परवानगीने सर्व बोलायचे, पण एक एक शब्द लिहिलेला आहे तिथं। आज आपण नाहीये तिथं, तुम्ही त्या पदावर, पण तुमच्या कार्यकाळामध्ये तुम्ही सुनेरी अक्षरामध्ये जे जे निर्णय घेतले, ते निर्णय त्या बुकमध्ये लिहिलेले असतात। त्या बुकमध्ये आमदार असतानाही मी एकदा बोललो, मी म्हणला नाना मला शिवाजी महाराजांवर बोलायचे। सत्तर तू बैस म्हणे, तू नेता होऊन जाईल। तो नाना कितने होशियार है कि इम्तियाज जलील को चांस दिए पर मुझे नहीं दिए। मैंने वो राजदंड उठाया, बोले असं एक ते औरंगाबादच्या घरी पाठवून दे मला, आणि मग चिडले। मैं बोला मला सस्पेंड करून टाका नाना। नहीं मैं तू बोले मोठा माणूस होऊन जाईल के जैसा ही औरंगाबाद संभाजीनगर हो, तो गड़बड़ नहीं होना, देखना पड़ता है, इतना आसान काम नहीं हो। ये मतलब सरकार चलाना। बाकी अंसारी साहब तो बहुत गौर, तुम्हारी कानपुर लाइन कम तो नहीं होगी? ओके, नहीं पूछना पड़ता। उम्र के सगात वो जो इम्तियाज जलील साहब ने जब बोले, जब उन्होंने कुछ देखे ही नहीं, इसलिए मैंने पूछा कानपुर लाइन में बरोबर सुने आ रहा कि नहीं आ रहा। इम्तियाज जलील साहब कांग्रेस के एक पुढ़ारी की तारीफ करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी पार्टी में आ गई क्या? नहीं, ऐसा कोई बोलने का मकसद मेरा नहीं। पार्टी कहीं भी चलन दो यार, किसकी भी चलन दो, कहीं भी चलन दो, कैसी भी चलन दो, लेकिन सबका अल्लाह एक ही है। वहां तो कोई अगर ज्यादा होते तो एक आधा नीचे आता, यही नीचे हम कितना झगड़ रहे, तो वहां ऊपर तो सबका मानने का तरीका ही अलग अलग जात का, अलग कौम का, अलग धर्म का है, लेकिन सबका रिमोट कंट्रोल ऊपर है। तो सबके लिए मुझे जो खुशी इस बात की है कि 2014 में मैं कैबिनेट मंत्री था, तब मैं यहाँ भूमि पूजन को आया। आज मेरे हाथ से इब्तिदा हुई, ये भी बहुत बड़ी बात है। किस्मत वाला आदमी है क्या? ये हज हाउस मेरा इंतजार कर रहा था। एक मिनट, मेरा इंतजार कर रहा था ये हज हाउस, कब सत्तार मंत्री बनता हो, अल्पसंख्यक और इसका उद्घाटन होता। मुझे 100 दिन तो हो गए मंत्री बन के ही खाते का। 100 दिन में मैंने जब से ये डिपार्टमेंट बना, तब से उसको इतना निधि दिया। और मुझे मेरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने भी, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि उनके हाथों से हो, मैं सारे नेताओं के सामने बात किया, लेकिन उनकी काफी आप देख रहे हैं कि स्टेट के अंदर हमारे जरंगे पाटिल साहब का अलग चल रहा, भुजबल साहब का अलग चल रहा, उसमें हमारा नंबर लगा नहीं। मैं बोले ठहरो, उनका उन दो, बाद में अपना लगाएंगे, आप लोगों को भी मिलेगा, लेकिन जरा हाँ सबर से लेना चाहिए। बरोबर बोले बापू ने, कुछ काम सबर से होता है। तो अभी गर्दी में घुसे, वो पहले 2 झगड़े, उसमें और तीसरा जाएगा। मुसलमानों का रिजर्वेशन तो बोले मिलेगा ना, होएगा, कुछ ना कुछ होएगा। अल्लाह चाहे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। इनका फैसला होने दो, अपना आप हो जाएगा। लेकिन सरकार में जो मुख्यमंत्री महोदय ने हमसे वादा किया था
यहाँ अगर समझो वो प्रोग्राम होता तो आम खास के ऊपर 1 लाख लोगों को मैं जमा करने वाला था। इस स्टेट के काफी लोगों से अलग अलग लोगों की अलग अलग उम्मीदें हैं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की बहुत है जो चर्चा करना पड़ेगी कि यहाँ का अगर आपको यहाँ का एयरपोर्ट चलाना है तो एयरपोर्ट ऐसा नहीं चलेगा कि मुंबई वाले को 86,000 रुपए कम है, किसको 72,000 रुपए, नागपुर वालों को ज्यादा है और यहाँ अपने पास 86,000 रुपए ज्यादा है। तो ये केंद्र सरकार को भी अपनी पॉलिसी के हिसाब से जो टूरिस्ट ले आने वाले हैं, जो टूर ऑपरेटर हैं, जो भी हज कमेटी है, इसके बीच में हम एक मीटिंग लगाएंगे। मैं आपको भी बुलाऊंगा, हरिगो बागड़े साहब को भी बुलाऊंगा और प्रदीप जी को भी बुलाऊंगा, वजह साहब को भी बुलाऊंगा, हज कमेटी के सदर साहब को भी बुलाऊंगा। इनकी लाइन नागपुर में अच्छी है, मतलब वैसा कोई गलत मतलब नहीं बोला मतलब अब देवेंद्र जी को बोलेंगे वो। और ये चीज हमको करना होगी कि औरंगाबाद संभाजी नगर से जो हाजी जाता है उसको 80,000 रुपए बहुत बड़ा फिगर है, नहीं तो फिर वो 80,000 की अब मुझे सब्सिडी देना पड़ेगी। यही तो है ना। लेकिन आप सुनो कि वहां इसलिए तो आपको भेजा कि वो एयरलाइंस को सीधा करो, उन्हें हाथ ऊपर करी तो उसके हाथ नीचे करो, ऐसा ऐसा करो, करना पड़ेगा। एमपी है आप, खासदार साहब जो है, नहीं सही बता रहा, मुझे लोगों ने बोले यहाँ पैसे सिलक लगते, वो सरकार का रेट नहीं है, सरकार ने बढ़ाई नहीं है। वो जो ऑपरेटर है, वो जो कंपनी से, जो विमान कंपनी से उनका टाइप हुआ है, उन लोगों ने ये जो पैसा दलाली सिलक ले रहे, उनको भी कंट्रोल हम सबको करना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि कोई खटमल अगर खून पीता है तो 1 बार पी लिया, 2 बार पी लिया, तीसरे बार को रगड़ डालना पड़ेगा उसको। नाना को जाना है ना? मैं समझ गया। जब कोई ऐसी स्टाइल करता तो मैं समझ जाता कि मेरा भाषण खत्म करना पड़ेगा क्योंकि मेरे से सीनियर है वो। मार्टी आ रहा हूँ नाना को